हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ओणम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11 ओणम। ये एक पाठ चिट्ठी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। चिट्ठी अर्थात पत्र। H22 H22 सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली। दिनांक है 19/10/2000। प्रिय अंकिता, ढेर सारा प्यार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई यानी खुशी हुई। तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती है। नृत्य यानी डांस कॉम्पिटिशन जीता है। हम सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ओणम का त्योहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दादी के यहाँ गई थी। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य यानी वहाँ का सुंदर वातावरण के कुछ फोटो मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ के बारे में बताना चाहूंगी। यानी केरल के बारे में इस पत्र में जब मैं केरल पहुंची तो सभी लोग ओणम की तैयारी में व्यस्त थे यानी बिजी थे। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूलों से अपने घरों को सजा रहे थे। दादाजी ने बताया कि ओणम यहाँ का मुख्य त्योहार है। महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करते थे। उसी के सम्मान में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। मैंने और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की। माँ ने रंगोली बनाई। फिर दादाजी ने सबको नए वस्त्र यानी नए कपड़े दिए। उसके बाद सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। दादाजी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट अर्थात अच्छे लगने वाले, अच्छा टेस्ट रखने वाले पकवान बनाए। उन्होंने नारियल के दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई। इस उपलक्ष्य यानी इस मौके में विशेष प्रतिभोज भी आयोजन किया गया, यानी सभी को खाना खिलाना यहाँ पर ऑफर हुआ। स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मजा आ गया। ओणम के मौके पर केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसे देखने के लिए दूर देश के पर्यटक का शाब्दिक अर्थ होता है सैलानी भी आते हैं, क्योंकि नौका दौड़ ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षक होता है। हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। ये नौकाएं सर्पाकार होती हैं यानी सांप के आकार की होती हैं। पतली थी। प्रत्येक नौका में 30-40 लोग बैठे थे, जो तेजी से चप्पू चलाकर आगे निकलने की होड़ में थे। यानी यहाँ पर रेस हो रही थी, कौन जल्दी आगे निकलो। जब भी कोई नौका आगे निकलती तो दर्शकों में उल्लास यानी जोश और रोमांच भर जाता था। सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद आया, मजा आया। रात के समय हम कथकली नृत्य को देखने गए। यह नृत्य कलाकार रंगीन वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राओं और नृत्य नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। जानती हो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, यानी सबसे बड़ा मुख्य अंग इसका क्या था। इस नृत्य में कलाकार स्वयं न तो संवाद बोल रहा था, यानी न ही वो खुद बोल रहा था और न ही गीत गा रहा था। हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची। मिलने पर ये तस्वीरें मैं तुम्हें दिखाऊं। लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई। यह त्योहार श्रावण मास के शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस त्योहार को तिरुओणम भी कहा जाता है। इस महीने यानी इस माह में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना अच्छा होता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग, नई जोश, नई आशा और नया विश्वास होता है। इसी खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। चाची जी और चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना। आयुष को ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद की जाती है कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।